रुद्र अपने फादर से क्यों नहीं मिला? रुद्र अपने फादर से क्यों नहीं मिला? सबसे पहले हेलो, एंड आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया है। हेलो, क्या नाम है आपका? श्रीधर फ्रॉम नागपुर। जी श्रीधर जी, आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया है और मुझे अच्छा लगा आपने ये चीज़ नोटिस करी। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा है वैसे ही कुछ इक्वेशन है रुद्र और मृत्युंजय का, मृत्युंजय रॉय जो मेरे फादर हैं, आशीष एक्चुअली। अब सॉरी, मैं भूल जाता हूँ कि हम कैरेक्टर से बाहर आ गए हैं थोड़े। मैं और आशीष बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी बनती है बहुत अच्छी। बट हाँ, एक रीज़न है कि शो में हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी है। बहुत ज़्यादा मैं आज बताना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप 2 तारीख को 9 बजे सोनी पे देखें। सो ये रीज़न था। थैंक यू। अरे हम केबीसी प्लेक्स कर रहे हैं, कुछ तो पूछ लो। क्वेश्चन आंसर वाला ही शो है वो। आपके पास 4 ऑप्शन है, क्या चूज करना चाहेंगे आप? In fact, I have a question for Maya. I have a question. So, you've had a very powerful, very intense season 1, and how different is season 2 going to be from the world then? Right. So the first season was all about Maya's obsession with love, and the second season is all about her obsession with revenge. The obsession part is the same. She's as obsessed as one can be. This season promises, I show you that it's going to be darker and scarier and crazier and much, much, much more intense. But I'm going to take this opportunity to thank everybody here, and especially that team there. Radhika, Amita, who's here, Prateek, Shilpa, all of us, we were together in season 1. And the reason why season one worked was because all of us, the entire team was in sync. I mean, it wasn't just me or just her, or it was because the music, the scenes, the writing, the taking, everything was in sync. And so is the case even now. It's just that now I think the idea is not to compete with any other show, but to compete with ourselves, to compete with Behad 1 and to make it bigger and better. And we cannot, like Prateek said, we cannot do it without, we need this team together. We need the clarity that we have. We need this team in sync again to make a kick-ass show, and we will. We will. Yeah. Good luck for that. Thank you. Questions from the media, please. हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है। हाय। इसमें भगवत गीता को भी इस बार काफी इम्पोर्टेंस दी गई है। जी जी। तो मतलब इस बारे में कुछ बताएंगे? वो प्रतीक शर्मा बताएंगे आपको। आप बताएंगे? बिल्कुल। तो जैसा कहा जाता है, ग्रंथों में लिखा है कि अगर मोक्ष पानी है तो रामायण के रास्ते पे चलो, और अगर मकसद हासिल करना है तो भगवत गीता को फॉलो करो। इसीलिए माया के हाथ में भगवत गीता है, जो कि उनकी पूरी फिलॉसफी डिफाइन करती है। एक तरह से वो क्या सोचती हैं, वो क्या करना चाहती है, हर चीज का जवाब भी भगवत गीता में है, और हर चीज का क्वेश्चन भी भगवत गीता में ही है। Hello. Original Google was Bhagavad Gita. I Yeah. think. जेनिफर हियर। आपका ये शो केबीसी को रिप्लेस कर रहा है और ये शो की पूरी पब्लिसिटी आपके इर्द गिर्द ही है, तो आपके लिए कितना चैलेंज रहेगा, कितना आप इसे अपना लेती है, किस रूप में लेती है इस चैलेंज को? I mean, मेरे ऊपर अभी फिलहाल इसीलिए है क्योंकि हम माया को वापस लेकर आए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ते जाएंगे, हम आई मीन एवरी कैरेक्टर हियर इज एज इम्पॉर्टेंट एज आई एम। एक भी कैरेक्टर के बिना ये स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी, बट क्योंकि माया और बेहद एक साथ जाता है तो इसीलिए अभी फिलहाल माया पर कंसंट्रेट किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे पत्ते खुलेंगे वैसे वैसे हम सब सब पर फोकस होगा। और कैसा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। बट
आई मीन प्रेशर है थोड़ा सा, बट आई थिंक हमारी टीम इतनी अच्छी है कि वी टेक दैट प्रेशर इन अ पॉजिटिव वे एंड नॉट इन अ नेगेटिव वे. आई थिंक ऑनेस्टली जब हमने फर्स्ट टाइम बेहद 2 का जो इंस्टाग्राम पे मैंने, प्रतीक ने और अमिता ने वो एक फोटो डाली थी और जो उसका रिस्पॉन्स आया, it was then that it really sunk in me how big बेहद is. You know, and जो response उसका है, जिस तरह से लोग wait कर रहे थे, it was then that it really sunk into me of how people are waiting. और वो pressure I think helps us to motivates us to do a better job and not the other way. Thank you. And Thank you. आशीष, जी सर. बिजनेस टाइकून प्ले करने के लिए कोई रियल लाइफ कैरेक्टर्स आपने प्रेरणा ली है यहाँ? आप उनको पहचानते नहीं हो, लेकिन मेरा एक बिजनेस पार्टनर है जो बिल्कुल मृत्युंजय रॉय जैसा है. उसका नाम मनोज है. आप उसको पहचानेंगे नहीं, वो एक्टर नहीं है, लेकिन बहुत ही अग्रेसिव बिजनेसमैन है. और उसके काफ़ी ट्रेड्स उससे बोलकर, क्योंकि वो मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड भी है और मेरा पार्टनर भी है, मैंने उससे पिकअप की है. यू विल इवेंचुअली सी हिम वन डे बिकॉज ऑफ द व्हाट वी आर डूइंग एट वर्क. लेकिन हाँ, उससे मैंने प्रेरणा ली है. Jennifer, hi, Vishakha from Telechakkar. Hi. I just wanted to know that, you know, Behad 1 was also very intense, and now Behad 2 mein aapka character is very intense again. How difficult or how easy is it for you to get into that character and then come out of it by the end of the day? I'm an actor. It is very easy for me to switch on and switch off, thankfully. Though there are certain scenes that some days they kind of shake you and, you know, they wear you down. But I really enjoy this process of getting into a character and then getting out of it, because I think as actors we thrive on that, right? And the very fact that, especially on TV, women especially, don't get to play characters like that. So I consider myself extremely lucky and blessed to have given this opportunity time and again, and not only her. So I really enjoy the whole process of challenging characters like that. And I think with Behad 1 also, you know, it gave me a blank canvas to chart my course, and where it pushes me to my limit. It just being out of the box, you know, it's so creative and it's just amazing, and I want to do this for years and years to come. हेलो, हाय. Hi. जेनिफर, माय क्वेश्चन इज फॉर यू. बेहद में जैसे इसके पहले जब बेहद था तो उसमें भी स्टार्ट वर्ड वाज रेड. रेड को Can सिंबल, you say that again? Sorry. बेहद में जो रेड वर्ड है, इसे रेड को सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है. रेड 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 स्टार्ट्स फ्रॉम रेड, तो सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है और क्राइम के लिए भी साथ में ये जोड़ा जाता है. रेड Red? कलर Okay. कलर रेड. Okay. तो प्यार के लिए भी इसको देखा जाता है और साथ ही क्राइम को भी दोनों चीजों से मिलाई जाती है. Danger. या डेंजर. Right. तो आपके तरफ से क्या ज्यादा देखने मिलेगा इसमें, पागलपंती या फिर वो प्यार को लेकर के है, या फिर आप ऑब्सेशन है. ऑब्सेशन, जैसे कि आई डोंट थिंक रेड का कुछ हमारे शो में रेलेवेंस है. सीजन 1 में वाइट कलर, माया सिर्फ वाइट पहनती थी क्योंकि उसकी जिंदगी में उसे कोई कलर नहीं चाहिए था. सो शी वांटेड टू बी प्योर, व्हाटएवर, बेरंग, right? And second season में she's only going to be wearing black, and black is the color of war, I think, revenge, and जिसपे कोई रंग नहीं चढ़ता, ये इसीलिए. So I hope that's not how you said your dialogues on camera. No. Prateek from Listen, behind you you. put the camera on me, give me a scene, I'll do it right now. Huh? Don't challenge me like that. But so red has got nothing to do with that show. Pehla season was all white. Second season is all black, and yeah, so that's about it. Well, hi, Himanshu this side from India TV. Hi. Well, शिविन से मेरा क्वेश्चन है. तो शिविन, बेहद का जब पहला कॉल आपके पास आया था तो सबसे पहले रिएक्शन क्या था, और बेहद की बात करें जो सीजन 1 था उसको कितना फॉलो किया? देखिए, मैं सबसे पहली बात बताता हूँ. मुझे पहला कॉल अमिता का आया था. मेरी पहली बात अमिता से हुई थी और मेरा पहला क्वेश्चन यही था, अच्छा बेहद 2 बन रहा है, जेनिफर है? तो ऑनेस्टली मेरा पहला क्वेश्चन यही था. उसके बाद जब मैंने अमिता से बात की, उन्होंने एक्सप्लेन किया, बट मैं कुछ
कुछ था नहीं, मैं 1-1.5 महीना कहीं बाहर था, तो फिर मैं आके अमिता से मिला, प्रतीक से मिला, और जैसे ही हमने लुक टेस्ट किया इसका, जो फर्स्ट टाइम जब मैं जेनिफर जी से मिला, उसके बाद मुझे पता लग गया कि हाँ ये मैं ही कर रहा हूँ। तो एंड बेहद आपने जो पूछा, मैंने बेहद 1 पूरा फॉलो नहीं किया, बट नहीं भी फॉलो किया तो आजकल आपके सोशल मीडिया के थ्रू जनरली इतने लोगों से इतना कुछ सुना है मैंने, और बाद में मैंने पर्पसली नहीं फॉलो किया बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि एज अ एक्टर मुझे सब कुछ पता लग जाए माया के बारे में। सो दैट वाज वन रीजन, बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था बेहद 1, एंड आई एम रियली वेरी लकी दैट आई एम पार्ट ऑफ बेहद 2। थैंक यू अमिता, प्रतीक, आशीष सर एंड सोनी टीम, थैंक यू। ओके, सो अमिता जी एक सवाल आपसे भी है। शिविन को सिलेक्ट करने के लिए कोई ये आपको आधा पौना घंटा आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूछो कोई क्वेश्चन। ऑफ कैमरा। शिविन को सिलेक्ट करने का मतलब रीजन, मतलब वाई शिविन? वो वैसे सेट था, उसको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। मैं सेट पे सेट हो गया हूँ। पूछिए, सॉरी। Hi Amita, Shilpa here from E24. I want to ask कि बेहद 1 में जब जो माया का किरदार था, अभी बेहद 2 में वो झलक माया की ना दिखे, अलग अंदाज दिखे उनका, तो वो कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए टू प्रेजेंट जेनिफर इन न्यू अवतार? I'm Behad 1 Maya today. See, it's definitely challenging because the character is the same and also not the same at the same time. Okay, the grain of obsession is definitely there. When you say obsession with love, it becomes more simpler to explain that. जो हमने बेहद 1 में किया, पागलपन दिखाना आसान था। जब आप नफरत से obsessed होते हो, वो किसी ने आज तक सुना नहीं है, आप नफरत से कैसे obsessed हो सकते हो? But then playing that is a पागलपन का एक another level. You know, so of course look wise we do a lot of things visually ताकि अलग लगे। बेहद 1 में the first Maya was white. Why, somebody asked why white? It is white was because Maya was an angel, a devil in the garb of an angel. It was as simple as that, and when that thought came, the only color that comes in your mind is white. And this time she's all dark, she's the devil itself this time, so the devil has to be in black. So visually, you know, when you interpret your thoughts visually, ये सारी छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती है। Performance wise में, I think she's nowadays it doesn't take time to tell her. I just say Jenny and she's like, हाँ, I know, whatever. It's literally that. That's what I mean. Sorry, I'm going to interrupt. See, this is what I mean. You know, when your entire team is in sync, na, your job becomes very easy. Yeah? ये जो टीम इतनी किक-एस है ना, स्पेशली our writers and Amita and Pratik, they really make my job very easy. Very, इतनी अच्छी lines, जो बेहद की lines इतनी hit हुई, that's all Radhika and Shilpa and all, yeah. मैंने तो सिर्फ So it's ये बहुत बढ़िया टीम है, बहुत बढ़िया। Okay, Jennifer, can I ask you something? जब No. last Ask, I'm kidding. जब लास्ट सीजन प्रेस कॉन थी बेहद की, तब आपने एक बात कही थी कि जब ये किरदार आपके सामने आया तो आपने बात कही थी कि मुझे फाइनेंस जो भी हो मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे ये किरदार करना है। तो कभी आपने सोचा था कि बेहद का सीजन 2 भी इस अंदाज में आएगा? बिल्कुल भी नहीं यार, हमने किसी ने नहीं सोचा था इनफैक्ट, क्योंकि सीजन 1 मेरे ख्याल से हम सब के लिए एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस था, क्योंकि एक ऐसा किरदार, इतना कॉम्प्लेक्स किरदार टीवी पर लिखना, उसको एग्जीक्यूट करना, और एंड पीपल लव्ड इट। वी वर वेरी apprehensive whether it will work or not work, but it did. हमारा सीजन 2 क्या, हमको तो यही लग रहा था कि ये चले, ये तो चले। सीजन 2 तो never in our wildest dreams did we think that we'll come back, really. Thank you. Shivin, my question is for you. Hi. So the thing is, Maya has always been, after the first season of Behad, Maya became a cult character in itself. Now to step into the shoes of Rudra while a character is against a character which is already so famous, how difficult and challenging it is for you? मेरी लाइफ की प्रॉब्लम ही यही है कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है।
थैंक यू राधिका, थैंक यू फॉर द डायलॉग। तो हाँ, मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं और चैलेंज भी नहीं कह सकते। आई गेस सीजन 1 बहुत अच्छा था, माया बहुत अच्छी थी, बट इस बार लाइक प्रतीक एंड अमिता एंड जितने भी मुझे एक्सप्लेन किया, जितना मैंने पढ़ा, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि जो मेरा कैरेक्टर है रुद्र, जो मैं प्ले करने वाला हूँ, उसमें कुछ भी कमी है या फिर मुझे कुछ ना करने की गुंजाइश है। ऑब्वियसली प्रेशर तो नहीं कह सकता, बट एक जब आपके सामने इतना बड़ा कैरेक्टर खड़ा है माया, तो उसके साथ आपको उतनी टक्कर देनी है, या फिर अगर एक साथ में सीन्स भी अगर आपको करने हैं, तो यू हैव टू बी दैट पावरफुल। तो मेरे ख्याल से इन दोनों ने कुछ, थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू जेनिफर। सो एक तो यार मैं इनको देखते हुए ऐसे ही शाय हो जाता हूँ, बट ठीक है। अरे बोलना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज, बोला है सोनी पीआर ने ऐसे बोलने के लिए। तो हाँ, तो ऑब्वियसली बहुत माया ये कैरेक्टर बहुत ही एस्टैब्लिश्ड है, बहुत अच्छा है, बहुत डेडली है। रुद्र भी अपने सेंस में कुछ तो है, वो आप 2 दिसंबर को 9 बजे देख लेना, पता लग जाएगा। हेलो, हाय जेनिफर, विशाल। जेनिफर अगर बात की जाए तो जैसे आप एक एक्टर हो, जब आप सेट पे होते हो तो जो कैमरा आपके सामने हो तो माया होते हैं, जैसे कैमरा हटो जेनिफर हो जाते हो, बट जब घर पे जाते हो कभी ये माया का किरदार घर वालों ने कभी देखा है सामने, घर के अंदर माया बन जाना अचानक में? क्योंकि 12-12 घंटे आप लोग शूट करते हो, 14 घंटे, बट जब घर के अंदर आप जाते हो तो कभी ऐसा माया वाला रूप सामने घर वालों को भी दिखाई दिया है? मैं सच में पागल नहीं हूँ। आई नो दैट आप पागल नहीं हूँ, बट मैं बोल रहा कि एक्टर में जब आप लोग खो जाते हो तो घर में कभी किसी ने देखा माया वाला कैरेक्टर कभी? के बाद देखना। नहीं, आई एम एन एक्टर यार। आई मीन ऐसे थोड़ी, अब ऐसे होगा तो फिर मेरे को 15 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ, तब से सारे कैरेक्टर में घर पे जाऊँ, अच्छा कुमन, नहीं ना, ऐसे नहीं होता है। लुक विद माया, क्योंकि अभी हम सीजन 2 कर रहे हैं, तो सीजन 1 में थोड़ा सा होता था कि कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, कभी कभी इट्स थोड़ा सा बाहर निकलने में वक्त लगता था, मुश्किल नहीं होता था, वक्त लगता था, बिकॉज you know, acting is all about emotions, right? You're selling emotions and they have to feel real, you have to feel it for other people to feel it, right? तो थोड़ा सा कभी कभी, okay? कभी थोड़ा सा उससे निकलने में वक्त लगता था, but जब पैकअप, जैसे ही पैकअप बोलता है, जैसे ही 9 बजता है ना, माया in, जेनिफर out. Yeah, I am. Hi Jennifer, this is Dharini Hi. from Telechecker.com this side. So do you find any similarity between yourself and the character Maya? And also, when we talk about real life, what kind of a lover are you? Are you an obsessive or possessive to an extent in your actual life? I think we all are, men and women, possessive to a certain level. And today I read Salman Khan's quote or somewhere that if you, I forgot it, sorry, I'm not going to repeat it. But I think we're all somewhere possessive as people for the ones we love, be it our husband, wife, girlfriend, boyfriend, our pets, our family, we're all possessive in some way. And as long as that possessiveness doesn't harm you or anybody around you, I think that's fine. And that's the kind of possessive person I am. I'm a caring person. I will not call myself a possessive person. In terms of similarities, I won't say similarities because Maya is a character that she, how do I explain this? There are certain things that she does that I would go like, okay, I might do that. But then there are certain things that she does, I mean, like, who does that, right? So obviously there are some times I can relate to her, and there are times when no one can relate to her. And I think that is what people like about her, her unpredictability. And we try to keep that as much as we can. Thank you. So how much do you, any therapy or anything you have, did you have to? Dude, go I am any not time? mad. Yeah, what therapy and all? Let me just finish. I'm talking about the season 1 because obviously it gets into you, right? Sometimes some negative thoughts. So how do you? It's very, look, life is very simple. We complicate it, okay? Itna koi stress nahi hai life mein. I'm doing a job here. When you do your job, right, there are days, you have good days and bad days, and it's exactly the same. Life is, we complicate it unnecessarily. There is no stress.
Any other questions? मेरा सवाल आशीष जी आपके लिए सर. जनरली देखा है कि ये इंडस्ट्री टाइप्ड होता है. अगर कोई कैरेक्टर शुरू से चला आता है तो इंडस्ट्री उसको वही नाम से पूछती है. तो आपको मैं हमेशा बमन देखा गया, पहले बमन कॉमेडी कैरेक्टर, फिर देखा गया आप देव में एकदम डैशिंग एक डिटेक्टिव में बहुत अच्छा रोल किया. अचानक से आपको पब्लिक 10-12 साल और 54 ईयर का देख रही है, तो फिर ये आपके लिए खतरा नहीं है आगे कि आपको यही रोल मिलेगा? नहीं, एक्चुअली आपको यकीन आए या नहीं आए, आई एम श्योर, आई डोंट नो, पता नहीं कैसे इट क्रॉप्ड अप, क्योंकि जो मेरे बिजनेस मैनेजर है वो जेनिफर के भी है, एंड बात निकली, एंड आई वाज इनफैक्ट वांटिंग टू हियर इट. तो जब मैं प्रतीक सर से मिला, I was like, I just want to hear it first. और सुनने के बाद even he asked me a very genuine question, but मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट मैंने ये शो इसलिए करना चाहा क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी बहुत है और इसमें क्रिएटिव लोग बहुत ही स्ट्रांग है. ये प्रोड्यूसर जो यहाँ खड़े हैं, ही इज नॉट जस्ट अ फैबुलस प्रोड्यूसर, ही इज सो इन्वॉल्व्ड, और सारी नरेशन उन्होंने मुझे दी, एंड दे आर सो विथ इट. वो जानते वो क्या बना रहे हैं, एंड आई नो कि वो कैसे प्रेजेंट करेंगे. सो आई एम वर्किंग विद टॉप पीपल, अ टॉप चैनल, टॉप प्रोड्यूसर्स, टॉप क्रिएटिव पीपल एंड अ टॉप एक्ट्रेस. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं पहले तो एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जो आई नो नोटिस होगा, और जब वो काम नोटिस होगा, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप नेचुरली कुछ हटके करें. एंड आई वाज ऑलवेज वेरी कीन कि मैं थोड़ा प्रोग्रेस करूँ आउट ऑफ द सेम ओल्ड रोमांटिक और सेम ओल्ड कॉमेडी. वन पॉइंट वो था, अगर आप इंटरनेशनल शोज देख लो तो द मैच्योर कैरेक्टर्स गेट लॉट ऑफ वैरायटी, लाइक यू कैन डू अ लॉट ऑफ मोर स्टफ देन जस्ट रोमांस, एंड आई एम प्रीटी मच रेडी नाउ, एंड इट्स अ सीक्वल. So मैं देव 2 कर चुका था. I think when Behad 1 was happening, Dev 2 was happening. I know there's a lot of pressure in it, but I also know कि उसमें जान लगा देते हैं लोग. And I want to get on that boat. I want to be with all these people and even get a piece of the pie myself. आशीष, हाय. आपने इस शो में बंगाली बिजनेसमैन का शो किरदार निभाया है, सो व्हाई स्पेसिफिकली बंगाली ओनली? आई थिंक ये सेटअप काफ़ी प्रोड्यूसर्स और क्रिएटिव पीपल की चॉइस थी कि वो एक फैमिली बंगाली रहे. आई डिडंट इवन केयर जब बमन पारसी था, इट डिडंट मैटर. तो इट्स जस्ट दैट व्हेन इट हैपेंस आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में डालने पड़ते हैं. इट्स अ क्रिएटिव कॉल जिसके बीच में कभी पढ़ूंगा नहीं. आई डोंट केयर प्लेइंग एनी रिलीजन. लेकिन जैसे क्योंकि ये अगेन आई नो मैं सिर्फ ऐसे ही प्रतीक का प्रेज नहीं कर रहा हूँ, बट ही इज द मोस्ट रिलीजियस. ही लव्स गॉड एंड आई एम श्योर गॉड लव्स हिम. स्क्रिप्ट में जय माता दी होता है हमेशा. हमारे सेट पर बाकायदा देवी माँ है जिनकी पूजा होती है, पंडित जी आते हैं, रोज पूजा होती है, एंड इतना पायस एटमोस्फियर है, इतना पायस, एंड ही इज सच अ पायस मैन. इनके ऑफिस में हम जूते भी नहीं पहन सकते बाय द वे. तो I know whatever he'll do correctly. In fact, बहुत ही कम समय में मुझे 100% faith हो गया इस सेटअप पर. हेलो मेरा क्वेश्चन जेनिफर मैम से है. मैम पहले के बेहद सीरियल में अभी के बेहद सीरियल में मैम काफ़ी डिफरेंस हुआ मैम, चूंकि बिल्कुल शो का नाम ही बेहद है, तो हदें तो पार करना इज अ गिवन. क्या कुछ तैयारियां की? उल्टा बोल दिया आपने, माया हमारे सामने आने वाली. ये रॉयस नहीं, वैसे तो फादर सन की जोड़ी है हमारा. इसका एक और भाई और मेरा एक और बेटा भी है, पता नहीं वो कहाँ है अब. हाँ, लेकिन रिलेशनशिप इस फैमिली में काफ़ी इंटेंस है, मिस्टीरियस भी है. ज़्यादा आपको जैसे आगे बढ़ेगा पता चलेगा, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि एक बेटा मेरी ताकत है, जो मेरा छोटा बेटा है ऋषि, और ये रुद्र मेरी कमज़ोरी. आप देख सकते हैं क्यों, बहुत ही स्वीट लड़का है. लेकिन हाँ, आप आगे बढ़कर देखेंगे, आगे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इनकी रिलेशनशिप कैसे अनफोल्ड होती है. लेकिन इट्स अ वेरी फियर्सली कनेक्टेड फैमिली. शिवन, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारियां की थी आपने, स्पेशली माया आपके सामने आने वाली है? जी, क्या तैयारियां थी आपकी? देखिए, बेहद 2 आ रहा है, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, तो जब एक्सपेक्टेशन इतनी होगी तो तैयारी भी बहुत होगी.
हमने काफ़ी तैयारी की है, चाहे वो लुक्स पे हो, चाहे आशीष की लुक हो या मेरी लुक हो या माया की लुक हो, हम सब ने लुक्स पे काफ़ी तैयारी की है, परफॉर्मेंस पे काफ़ी तैयारी की है, स्किल्स पे की है, क्योंकि बेहद वाले शो में आपको फेंसिंग देखने के लिए मिलेगी, बॉक्सिंग देखने के लिए मिलेगी, और भी नए नए आप कह सकते हैं चाहे स्पोर्ट हो या एडवेंचर्स हो, सब देखने के लिए मिलेंगे। तो तैयारी तो बहुत है। अब 2 तारीख आने वाली है, बस उसके लिए एक एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा टेंशन भी है कि वो कैसे आता है, बिकॉज एक अलग ही रोल है, चाहे मैंने भी जितने पहले रोल्स किए हैं उससे इट्स क्वाइट डिफरेंट। सो लेट्स सी। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, रुद्र की आपकी कमजोरी है, लेकिन वहीं पर रुद्र जी ने शायद से आपके लिए एक नफरत सी है, तो उसके बारे में नहीं, हर एक बाप बेटे में कोई ना कोई रिलेशनशिप कभी ना कभी ऑफ हो जाता है। ऑफ कोर्स कोई बाप अपने बेटे को कम प्यार तो नहीं करेगा और कोई बेटा अपने बाप को एक बाप से कम नहीं देखेगा, लेकिन इंसिडेंट्स जो होती हैं जिसके वजह से टकरारें होती जाती है, ऑफ कोर्स देयर इज प्रॉब्लम्स इट कम्स, लेकिन रेजोल्यूशंस भी निकलते हैं, क्योंकि मृत्युंजय उनमें से नहीं है जो गिव अप करेगा, और वो अपने फैमिली को हद से आगे मतलब बेहद प्यार करता है। उसकी फैमिली उसकी सब कुछ है, उसके लिए उसकी दुनिया उसकी फैमिली है, और रुद्र उसके लिए बहुत ही खास है। ऋषि भी उसके लिए बहुत खास है, लेकिन ऋषि उसके कदमों पर चलता है, लेकिन रुद्र का एक अपना ही तरीका है, और वो बहुत ही वो खुद सेल्फ मेड होना चाहता है सेल्फ मेड, और उसकी अपनी थिंकिंग है, और मृत्युंजय रॉय और रुद्र रॉय की थिंकिंग मैच नहीं करती है टाइम्स, और इसलिए आप एक टकरार सभी देखेंगे, लेकिन रिलेशनशिप एज आई सेड बहुत ही फियर्सली कनेक्टेड रिलेशनशिप है। शिवन, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जितने भी किरदार आगे किए हैं उससे किरदार काफ़ी डिफरेंट है, तो थोड़ा सा बताइए कि किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन की थी आपने? सबसे पहले तो जब मैंने किरदार सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा रुद्र रॉय का। मैंने पहले जितना भी काम किया है वो मैक्सिमम रोमांटिक साइड में था, क्योंकि हमारे यहाँ शो ज़्यादातर रोमांस के उस पर बेस होते हैं, बट ये जो शो है बेहद, ये अब मैं किसी एक कैटेगरी का इसको शो कहूँ तो बात सही नहीं होगी। अगर मैं बोलूँ कि ये थ्रिलर शो है या रिवेंज स्टोरी है या रोमांटिक शो है या ड्रामा है या फैमिली है, आई गेस इसमें सब कुछ है, हर ऑडियंस के लिए सब कुछ है, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, मिडिल एज हो, जो भी देखेगा उनके लिए सब कुछ है। मैं पर्सनली ये काफ़ी इंटेंस कैरेक्टर है रुद्र, और इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। मैं ये नहीं कि रुद्र है कि ऐसा क्यों है या जो भी एक्शन करता है वो क्यों करता है। पर्सनल लेवल पे कई चीज़ों की ट्रेनिंग थी, काफ़ी टाइम तक हमने करी, चाहे वो फेंसिंग हो या बॉक्सिंग हो। एक बहुत बड़े बड़े सीक्वेंसेस हमने शूट किए हैं जो आप देखेंगे बहुत जल्दी। तो ये सब तैयारियां थी, और मैं अभी अपने मुंह से इतनी ज़्यादा बोलूँ तो ऐसी अच्छी बात नहीं है, आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप दोनों लोगों से यही था कि जेनिफर है कि नहीं। हाँ, हमें भी यही था। लेकिन आपने ये चीज़ की शॉर्टिंग मिली थी कि आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से जेनिफर को माया को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, राइट चीज़ आप लोगों का भी इंडिविजुअली कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यू नो, जैसे मैंने पहले आपको इंट्रोड्यूस कर लूँ, हेलो ऋषि मेरा छोटा बेटा जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसे हमारे साथ होना चाहिए। श्योर। तो जैसे आप पूछ रहे थे अभी, जेनिफर का कैरेक्टर, ये जेनिफर का शो है, बेहद इज़ जेनिफर, जेनिफर इज़ बेहद। लेकिन जैसे मैंने कहा आप सबसे कि ये नाव जो है बेहद की, जिसमें इतने स्ट्रॉन्ग लोग बैठे हुए हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव, वेरी गुड चैनल विच हैज़ सोनी जो टीवी है, उनमें बहुत गट्स है चैलेंजिंग कंटेंट बनाने के लिए, डिफरेंट कंटेंट बनाने के लिए। और एक सीज़न जब अच्छा करता है, आप जानते हो कि इसमें जान भी डाली जाती है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो एक रीज़न बन जाती है कि हम इस शो का हिस्सा बने। 2 चॉइसेस है, या तो आप कुछ क्रिएटिवली नया शुरू करें जिसमें आप सब कुछ हो, या आप किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट में घुस जाएं जहाँ ऑलरेडी आईबॉल्स है। इट डजेंट मैटर, आपको काम ऐसा करना है जो नोटिस किया जाए, आपको एक कैरेक्टर ऐसा प्ले करना है जो याद किया जाए, एंड बाकी इट रियली डजेंट मैटर। जैसे मैंने देव की है वो एक टाइटल रोल था, मैं आगे जाके ये नहीं देख सकता हूँ कि सारे मेरे शोज़ में टाइटल रोल हो। इट डजेंट मैटर, हम लोग इसमें अपना 100% देंगे, एंड आई होप फॉर जेनिफर कि तीसरा सीज़न भी बने और वो आगे बढ़े। हम लोग तो बाकी और कुछ कर लेंगे उसके बाद, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द शो डज वेल एंड आवर कैरेक्टर्स आर नोटिस्ड। और एक और बात भी है, कैरेक्टर्स आप सबको नाम से जानें। आशीष, रोज बाल ग्रे करने में कितना टाइम? अरे बाप रे, 1 घंटा तो लग जाता है बाल ग्रे करने में। लेकिन यू नो, जैसे ओनिडा टीवी का मैं डेविल हुआ करता था, जिसमें मुझे 5 घंटे लगते थे सारे प्रोस्थेटिक्स करने में। डबल धमाल में मैंने
बाबरा होरी का रोल प्ले किया है जिसमें लड़की बनना मतलब वो भी बहुत टाइम लगता है। आई हैव डन लॉट ऑफ प्रोस्थेटिक्स, लॉट ऑफ गेटअप्स। लेकिन गेटअप्स के साथ मैंने क्या नोटिस किया है कि जब आप गेटअप में होता है ना कि आपका जो डिमीनर, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, उस सब में एक सपोर्ट सा आ जाता है। यू नो दैट यू आर गेटिंग इनटू अ कम्प्लीटली डिफरेंट जोन। अपने आप प्ले करना इज समथिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले ऑन सेल्फ ऑल्सो, एक्चुअली दैट इज ऑल्सो टफ। लेकिन गेटअप के साथ एक हाई आता है और वो हाई जब मैं वाइट पेन की डाल के जब मैं निकलता हूँ, मेरी वॉक बदल जाती है और मेरे बात करने का तरीका बदल जाता है। ओके, सबसे पहले बेहद 2 आने वाला है, बेहद 1 से एकदम अलग है, तो क्या चैलेंजेस होंगे स्पेशली माया के लिए, क्योंकि माया को जो है पूरी तरह से सेंटर ऑफ शो रखा फिलहाल। है, क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहूँगी कि बेहद सीज़न 1 जो था वो उसकी स्टोरी अलग थी, बेहद सीज़न 2 है उसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है। सिर्फ एक माया जो कैरेक्टर है, माया मैं कैरेक्टर भी नहीं कहूँगी, जो एक थॉट है माया, जिस तरह से लोग पहचानते हैं माया को, वो माया को उठाकर हमने एक बहुत ही अलग स्टोरी में डाला है। पहले वो सिर्फ रिएक्ट कर रही थी जो उसके साथ हो रहा था, जैसे वो प्यार में गिरी एंड हाउ शी इज़ रिएक्टिंग टू पीपल एंड द सिचुएशन। दिस टाइम उसको पता है कि वो एक एजेंडा लेकर आई है, वो एक प्लान लेकर आई है और जिन जिन लोगों ने उसको हर्ट किया है या उसको तकलीफ़ पहुंचाई है वो उनसे बदला लेने आई हैं और वो लेकर आएगी। लेकिन क्या माया के पास एक ही रास्ता है रिवेंज का या फिर? जी, वो बेहद इज़ ऑल अबाउट ऑब्सेशन, राइट? ये स्टोरी ही एक ऑब्सेशन की स्टोरी है। अगर हम वो सीज़न 1 की भी बात करें तो द स्टोरी वाज हर ऑब्सेशन विद लव एंड अभी जो बेहद 2 की जो स्टोरी है इज़ हर ऑब्सेशन विद रिवेंज। सो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ये एक फिक्शनल शो है, हम एक कहानी आपको बता रहे हैं और इस बार जो कहानी है वो है बदले की कहानी। जेनिफर, अभी हमने बाकी एक्टर्स से बात की, ऋषि बोल रहे थे बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, बताओ। शिविन बोल रहे हैं कि जेनिफर बचपन से देख के आ रहा है। शो में आशीष ने भी बोला बचपन से देखते आ रहा है मुझे। बोल रहे हैं कि जेनिफर है बेहद में, ये सारी बातें सुनकर of course it's compliment. Of course, I do take that as a compliment. It just feels good, yeah, that when your work is appreciated, when people like you, it also, as much as I like it, it also pushes me to get better because I've been working for so long and you have to keep reinventing yourself. You have to do different things and I think I'm very thankful to them for saying such nice things. Guys, dance we are done, guys. हाँ? अर्जुन और सांझ को कितना मिस सबको मिस कर रही हूँ मैं। बेहद 1 उनके बिना इनकम्प्लीट था और रहेगा और इस बार हमारे पास एक बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट है एंड वील मेक सम न्यू मेमोरीज विद देम। माया और Guys, we are done, guys. माया और जेनिफर में क्या डिफरेंसेस है? जेनिफर, माया एक किरदार है जो मैं निभाती हूँ और जेनिफर मैं हूँ जो लाइफ में हूँ। बहुत डिफरेंस है यार। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो आप वैसे हो, आप एक एक्टर हो और आपको अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने चाहिए एंड दैट्स व्हाट इट इज़। बेहद बनने ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट कर दिया था, मतलब कि बेहद 2 के लिए कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील कर रही हैं टू प्ले? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हम सबकी उम्मीद और कोशिश यही है कि हम बेहद 2 को बेहद 1 से और भी बिगर एंड बेटर बनाए। अब ये तो आप लोग ही बताएंगे जब शो ऑनर होगा कि हम सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं। क्योंकि लास्टली ऑनर होने वाला बहुत जल्दी, तो एक बार ऑडियंस या व्यूअर्स को भी बता दें कब आप लोगों को तो बेहद अब आएगा बेहद 2 अब आएगा सोनी टीवी पर मंडे टू फ्राइडे 9 PM, so you be there. Thank you very much, guys.